अपना शुरू से बताना चाहता हूँ। जब मैं बचपन में छोटा था, And I want to tell from the beginning, the childhood, from my childhood when I was very small. तो उस टाइम से मैं हॉस्टल में रहा करता था। I used to live in the hostel पेरेंट्स से दूर रहा करता था। and I used to stay away from my parents. और फिर मैं धीरे धीरे बड़ा होते गया तो संगति भी गलत संगतियों में चल गया। Slowly, slowly, as I began to grow, I fell into bad, bad friends, bad fellowship. उसके बाद मैं अकेले रहा करता था ज़्यादातर। And most of the time, I used to live alone. गलत संगति के कारण फिर मैं बहुत ज़्यादा पीने लग गया अल्कोहल, फिर ड्रिंक करने लग गया। And because of bad fellowship, I used to drink and I used to do bad things. उसके बाद काफ़ी सिगरेट भी पीने लग गया। And I used सिगरेट to drink many cigarettes. काफ़ी लोग तो दिन में एगो पीते होंगे, लेकिन मैं एक बार बैठता था तो एक पैकेट ख़त्म कर देता था। Most of the people in a day they used to smoke one cigarette, but I used to finish many packets of cigarettes. फिर मैं काफ़ी डेली डेली ड्रिंक किया करता था और घर से भी दूर रहता था। और ऐसे होता था कि रात को भी मैं घर नहीं जाता था। And daily I used to drink. I was I was not going my home, और स्कूल भी काफ़ी बंक किया करता था और ट्यूशन भी नहीं जाता था फिर। and I used to bunk my school and I didn't go to my tuition classes. और पापा मम्मी से झूठ बोला करता था फिर। And I used to tell lies to my parents. मैं ऐसे सांसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस गया था। And I was very much indulged in the worldly things. मुझे ऐसा लगता था कि मैं सांसारिक चीज़ को करके मैं खुशियाँ ढूंढता था, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिलता था। And I used to think that when I will do all these worldly things, I will find happiness. लेकिन ऐसा नहीं होता था, मैं काफ़ी रोता था उस टाइम। But that wasn't happening. I used to cry a lot. मैं सोचता था कि मैं सोचता था कि मतलब इस जाल से मुझे कौन छुड़ाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगा क्या नहीं। And I used to think that who is going to deliver me from this web and what should I do, what I shouldn't do. मैं सोचता था कि क्या होगा मेरा मेरा फ्यूचर क्या होगा। And I used to think what will happen of me, what will be my future. उसके बाद धीरे धीरे ऐसे हुआ, मैं बीमार पड़ने लग गया। And slowly by slowly what happened that I fell sick. फिर उसके बाद काफ़ी डॉक्टर के यहाँ हम लोग गए तो ऐसे कुछ बीमारी तो मिला नहीं। And we went to many doctors, but they couldn't find any type of sickness or illness. काफ़ी चेकअप वगैरह कराया, कुछ बीमारी मिला नहीं। फिर मैं धीरे धीरे खांसने लगा ज़ोर ज़ोर से। And we did many checkups, but they couldn't find any kind of disease. And और काफ़ी बाबा लोग के पास भी गया। also I went to many kind of babas, कुछ होता नहीं था, फिर से वही खांसता था, डरता था रात को। but nothing used to happen. I used to cough a lot in the night. और हम लोग घर में प्रेयर उस टाइम ज़्यादा होता नहीं था, तो वे धीरे धीरे प्रेयर करने स्टार्ट हुआ घर में। And at that time we didn't pray much at home, but slowly slowly we began to pray. तो धीरे धीरे मेरा हालत और ख़राब होते गया। मैं खाना कम खाने लगा, लोगों से बात नहीं करता था। And slowly slowly my condition became worse and I couldn't eat and drink. उसके बाद मैं कमज़ोर पड़ने लग गया बहुत ज़्यादा। And after that I began to get more weak and weak. मैं खुद से पैदल नहीं चल पाता था। And I was not able to walk by myself. और क्या बोलते, हाँ, और वॉशरूम के लिए भी पापा मम्मी के सहारे से ही हमको जाना होता था। And my parents used to take me to the washroom. I couldn't go by myself. उसके बाद एक दिन ऐसे हुआ कि उस दिन मैं नानी घर में था। And one day it happened that when I was in my grandparents' house, तो उस टाइम मैं और मेरी मम्मी प्रेयर कर रहे थे एक रूम पे। and at that time my mom and myself we were praying at one room. ऐसे प्रेयर कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मैं प्रेयर करते करते टंग्स में बोलने लग गया। And as we were praying, and it happened that I began to speak in tongues. टंग्स में बोलने लग गया और पूरा रूम पूरा लाइट से भर गया ऐसे। And I began to speak in tongues, and the room was filled with light.
उस समय का टाइम को मैं कभी नहीं भूल सकता, बहुत महिमा सब भरा हुआ टाइम था वो। And that time I couldn't forget because it was full of light, full of glory. उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ एनर्जी टाइप मुझे लगा, बहुत एनर्जी मुझे फील हो रहा था। And at that time, I felt that some kind of energy was coming. I felt very energetic. उसके बाद फिर मैं, जो कि मैं अपने से 4-5 कदम नहीं चल पाता था, मैं अपने से 200 या 100-200 मीटर चल के गया। And at that time, I was not able to walk by myself 4 or 5 steps, but at that very moment, I was able to walk 100 and 200 meters. मैं तो उसी समय ही चंगा हो गया था, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं चंगा हो गया हूँ। I was healed at that moment only, but I was not able to believe that I am being healed. क्योंकि मतलब मेरा शरीर में हमको वो चीज़ दिख नहीं रहा था कि हम चंगे हो गए हैं। Because at that time, I was not able to see in my body that I have been healed. उसके बाद फिर मैं मामू के यहाँ आ गया था दुमका। After that, I came to my uncle's house to Dumka. उसके बाद एक दिन रात को मैं और मामू बाइबल पढ़ रहे थे। At the night time, my uncle and myself we were reading Bible, तो बाइबल में एक ऐसा वर्स मिला कि आपको डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। and while reading Bible, we got a verse where it was written that you should go to doctor. उसके बाद डॉक्टर के यहाँ गए, तब डॉक्टर ने बताया कि कुछ मतलब प्रॉब्लम है करके। And we went to the doctor, and doctor said that this is the problem that you have. डॉक्टर ने कहा लीवर कमज़ोर है। Doctor said that your liver is very weak, तो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दिया। and doctor gave me some medicines, उसके बाद फिर धीरे धीरे मेडिसिन मैं कंज्यूम करने लगा। and slowly I began to consume those medicines. उसके बाद मेडिसिन खाने के बाद मैं धीरे धीरे वो खाना जो मैं थोड़ा और खाने लग गया अच्छा से। And after consuming medicines, I was able to eat food properly. उसके बाद ऐसा हुआ कि जीसस मेरे ड्रीम में आने लगे। And after that, it happened that Jesus began to appear in my dreams. तो तो यीशु ने मुझे कहा कि तुम मुझे पतरस की तरफ फॉलो करो। And Jesus said that you follow me like Peter followed. उसके बाद ऐसे हुआ कि मैं धीरे धीरे बाइबल में और उसके बाद धीरे धीरे मैं बाइबल और ज़्यादा पढ़ने लग गया। And slowly, slowly, it happened that I began to read Bible daily. धीरे धीरे बाइबल पढ़ता था, फिर मैं परमेश्वर में धीरे धीरे स्ट्रांग होते गया। And I began to read Bible daily, and I became more stronger and stronger in और Jesus. शारीरिक रूप में भी मैं स्ट्रांग होते गया, खाना सब खाता था अच्छा से। And physically also, I began to grow stronger, and I was able to eat, और एक्सरसाइज वगैरह करता था। and I used to do exercises. और जीसस ने मेरा सबसे पहले तो वचन में मेरा फाउंडेशन को स्ट्रांग किया। And first of all, Jesus made me stronger in the foundation of His Word, और गलत संगति से मुझे दूर किया, मेरा माइंड को रिन्यू किया। and helped me escape from bad fellowship, and made my mind new. यीशु ने मुझे कीचड़ से चट्टान में खड़ा कर दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। And Jesus made me go to the rock, stand in the rock. और फिर मैं धीरे धीरे प्रेयर लाइफ में बढ़ते गया। And slowly, slowly, I began to grow in my prayer life. यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया। And Jesus completely changed my life. उसके बाद हम लोग का फैमिली में प्रेयर ज़्यादा होने लगा। And after that, in my family, prayer started to grow more and more. उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे कॉलेज जाना पड़ा, उसके लिए गिरिडीह मुझे जाना पड़ा कॉलेज के लिए। And after that, for my college studies, I went to Greedy. फिर मुझे तो वचन वगैरह सब पता था, तो मैं गलत संगति से दूर रहा करता था वहाँ पर भी। And at that time, I knew the word of God, so I always used to be away from every bad kind of fellowship. यीशु के साथ भी रिलेशनशिप वहाँ पर मेरा और ज़्यादा स्ट्रांग होते गया बाहर And the में। relationship with Jesus there grew more stronger. फिर जब मेरा एग्ज़ाम सब होता था, तो एग्ज़ाम्स देने के बाद जब हम लोग का रिज़ल्ट आने को होता था, तो मैं पहले से परमेश्वर का धन्यवाद करता था कि हाँ, कि मैं इस एग्ज़ाम से मैं पास हो चुका हूँ करके। And when exam used to come, I was
When the result used to come, I was already ready that yes, used to thank Jesus that my results are going to be very good. और ऐसे ही होता था, जितना मैंने एग्ज़ाम्स दिया सब एग्ज़ाम्स में पास हुआ, अच्छा नंबर लाया मैं। And it happened likewise that all of my exams I passed very well with good results. और और कुछ वहाँ फ्रेंड सब थे तो कुछ मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि तुम भी टॉप वगैरह करो, टॉपर बनो करके। And some of my friends, they were there who used to make joke of me that you will become one of the top students, you will become top. तो फाइनल ईयर में भी ऐसे ही हुआ, मैं सिविल इंजीनियरिंग में मैंने टॉप किया, थर्ड टॉप। And it happened in during the final year that in my civil engineer, I topped. उसके बाद उसके बाद मैं वहाँ पर भी, जब मैं हॉस्टल में था वहाँ से भी चर्च जाया करता था। And when I used to live in hostel, I used to go to church there. तो हम लोग का हॉस्टल टाउन से थोड़ा बाहर था, तो ऑटो पकड़ने के लिए मेन रोड जाना होता था। Our hostel was little far away from the town, so we used to go by auto. तो उसके बाद मैं कभी कभी लेट हो जाता था, तो मैं दौड़ दौड़ के जाता था ऑटो पकड़ने के लिए, चर्च जाने के लिए। And sometimes when I was late, I used to run to get auto. तो उस टाइम मुझे याद आया कि पहले तो मैं लड़की के पीछे भागता था, अब चर्च जाने के लिए भाग रहा हूँ। And that moment I remembered that earlier I used to run after a girl, but now I'm running for church. मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे नया लाइफ दिया, नया जीवन दिया है। I'm very grateful to God that He has given me a new life. गलत चीज़ों से मुझे दूर किया, मुझे सही रास्ता दिखाया। मुझे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था कि मैं क्या करूँगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा करके, लेकिन अब मैं परमेश्वर के वचन में चल रहा हूँ तो मुझे विक्ट्री दिख रहा है। And I was not able to see what to do. I was not able to see my future, but through Jesus, I was completely changed and I could see now. अब मेरा लाइफ में विक्ट्री है जब मैं परमेश्वर के वचन में चल रहा हूँ तो। जब से मैं परमेश्वर के वचन में चलने स्टार्ट किया तो मेरा लाइफ में विक्ट्री है। And since I started walking the way of God, the way of Jesus, my life began to become more victorious when I began to walk in the Word of God. परमेश्वर का वचन ही मेरे लिए सब कुछ ऐसा हमको लगने लगा, क्योंकि मैं एक टाइप से वो मेरे लिए लाइट है, ऐसे मुझे लगा। And I felt that Word of God is everything for me because I felt that it is the light for me. तो मेरा परमेश्वर से ही प्रार्थना रहता है कि मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी कदम लेने से पहले मेरा ध्यान आपका वचन में जाए करके। And my prayer is always like this, that before doing anything, that I may go through your word. कहाँ मैं लोगों को मारता पीता था इधर उधर, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कीचड़ से उठा करके मुझे एकदम चट्टान पर खड़ा कर दिया, मुझे सही रास्ता दिखाया। And earlier I used to drink a lot, I used to beat people, but God made me walk from the swamp to different place. परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। And God gave me a new life and I am very grateful to Him for that. आप सभी का धन्यवाद मेरा टेस्टिमनी को सुनने के लिए। And I also want to thank all of you to hear my testimony. थैंक यू आप सभी को। जय मसीह। Thank you.